हमारे सामने आज सुख की देवी, भगवान की ट्रेन की हुई, महान आत्माओं की ट्रेन की हुई, शक्ति पाई हुई आत्मा बैठी है। तो हम आपका डबल दिल से स्वागत करते हैं। तो पहला प्रश्न मुनि दीदी आपसे ये है कि सुख देने वाली आत्मा बनने के लिए आपके अनुभव के आधार से कौन सी एक विशेषता ऐसी है जो भगवान ने सिखाई है और जो आपने अपने सारे जीवन काल में समझ लिया कि सुखदाता वाली आत्मा को ये करना, ये होना जरूरी है। ओम शांति। हम सभी सुखदाई बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमको संगम युग पर बहुत सुख से भरपूर किया और हमें भी सबको सुखों से भरपूर करना है। इसके लिए हमको सबको सुख देना है, तो हर एक को हमें देह नहीं लेकिन आत्मा समझना है। मैंने तो अपने जीवन में ये लक्ष्य ही रखा है। तो सब बाबा के बच्चे हैं और हम निमित्त हैं और हमें सबको सुख देना है। У меня это всю жизнь эта цель, что все дети Баба, и мы инструменты, я инструмент, и это именно мне нужно. बाबा ने हमको इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है। Это Баба сам делал мне инструмент для этого дела. इसके लिए हमको कभी भी किसी भी देहधारी को नहीं देखना है, देह को नहीं देखना है, लेकिन एवरी टाइम हर एक की सोल देखनी है। कभी भी किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, सदा सबकी विशेषताओं को देखना है। कभी भी किसी को कुछ भी चाहिए तो उसको इमीडिएट देना है। तो जब हम तुरंत किसी की इच्छा पूरी करते हैं तो उसके दिल से दुआ मिलती है और उसको सुख मिलता है। इसलिए सदा सबको खुश रखना है, संतुष्ट रखना है और सुख देना है। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि कई ऐसा समझते हैं, कई आत्माएं अभी पुरुषार्थ करते हैं कि देखो ना, बाबा का तो पार्ट था, वो तो रथ है ना, इसलिए आगे गया। फिर दादियाँ तो दादियाँ हैं और दादियों के साथ भी जो हैं उनको भी क्या मुश्किल होती होगी। हमारा तो वैसा पार्ट भी नहीं, हम ऐसे भी नहीं। तो क्या पार्ट है या पुरुषार्थ है, दोनों में किसका महत्व है? मैं समझती हूँ इसमें पार्ट भी कहेंगे, पुरुषार्थ भी कहेंगे। Ja считаю, что тут и усилий важны, и, конечно, и роль тоже такая. पार्ट है तो हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो पार्ट लूंधा जाता है। तो इसलिए दोनों का आपस में बहुत संबंध है। Поэтому оба это взаимосвязаны. जैसे अभी मेरा पार्ट है सदा वरिष्ठों के साथ रहने का, दादी प्रकाश मणि जी के साथ रहने का, यज्ञ संभालने का। तो मुझे ड्रामा अनुसार पार्ट तो मिला, लेकिन अगर मैं अलवेली रहती हूँ और अपनी पार्ट को नहीं समझती हूँ और कोई पुरुषार्थ नहीं करती हूँ तो मेरे पार्ट का कोई फायदा नहीं है। भगवान ने मुझे पार्ट दिया है तो मुझे उस पार्ट के महत्व को समझ करके और हर तरह से हर प्रकार का कार्य करना है। अलबेले नहीं रहना है। Бог дал мне эту роль, конечно, понимая это важности во всех сторон. Мне нужно прилагать усилия, трудить, не нужно быть беспечной, что роль और अपने पार्ट को और भी ऊंचा ऊंचा बनाना है। И то, что получили роль, его нужно еще высоко поднять на основе усилий. पार्ट मिलता है भाग्य से, लेकिन भाग्य को कायम रखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। Роль мы получаем на основе судьбы, но для того, чтобы судьба это была постоянной,
I nam prichodzi se prilaga усилие. Мы сделаем усилие. इसलिए दोनों का महत्व है. Поэтому оба важны. Хорошо? Okay. Accurate. तीसरा प्रश्न ये है कि आज बाबा ने कहा कि सतयुग में तो आप थोड़े होंगे, तो अभी तो बहुत है ना पॉपुलेशन, तो मैंने इनसे पूछा आपको थोड़े अच्छे लगते हैं कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं? तो इन्होंने कहा थोड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कहा भाई आप तो बड़े स्वार्थी हो, थोड़े लोग होंगे, तो हंसी की। तो अब जब हम छोटे परिवार में होते हैं तो थोड़ा काम थोड़ा एडजस्टमेंट, बड़े परिवार में होते हैं तो बड़ा काम बड़ा एडजस्टमेंट। तो क्या वो हमारे सामर्थ्य पे डिपेंड है या जो बाबा जहाँ बिठाए जहाँ कराए, तो उसका क्या राज है? बड़ा परिवार बड़ा काम सामर्थ्य के हिसाब से है या निश्चय के हिसाब से? थोड़ा पाठ थोड़ा पुरुषार्थ, ये है स्वार्थ. तो मालिंके रोल, मालिंके जिला, मालिंकी उसीले इतकरिस्त. सारी विश्व है, हम भाई भाई हैं आपस में. तो बाबा ने हमको ये सिखाया है बच्चे, हर एक को ज्ञान देना है और हर एक को बाबा का बच्चा बनाना है. कोने कोने में, गली गली में, हर स्थान पर बाबा का नाम बाला करना है. दुनिया में सबको पता लगे भगवान आ गया है, भगवान आ गया है. बाबा को हमेशा कैसे दिखाते हैं? ऐसे. Vijini Baba все время такой показывает. ऐसे नहीं दिखाते हैं, такой ऐसे. рукообъятиями такие, да? Не такой. तो सब बच्चे जो भी हैं वो बाबा के बच्चे हैं. तो हमारा काम क्या है? सभी बच्चों को बाबा का ज्ञान दे कर के और सभी बच्चों को बाप का बना के और बाप से वर्षा दिलाना, ये हमारी ड्यूटी है. हम बड़े 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 बाप के बच्चे हैं. Мы дети большого отца. इसलिए हमको कार्य भी बड़ा 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 करना है. Поэтому и дело нам нужно большой делать. छोटा छोटा कार्य नहीं करना है. Малюсенькие дела не надо делать. कार्य से कभी घबराना नहीं И है. никогда не испугаться от работы. जितना बड़ा कार्य हम करेंगे उतना हमको भविष्य में बाबा से बड़ा बड़ा वर्षा मिलेगा. А какие большие сколько большой дела мы महाराजा будем महारानी делать, बनेंगे. большое наследство получим, королями становимся. इसलिए हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए. हमको बहुत 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 कार्य करना है और बड़ा बड़ा कार्य करना है. Поэтому нужно поставить цель, что нам нужно большое дело делать и большими стать. अच्छा, एक सेकेंड, मैं भूल ना जाऊं. अच्छा, हमको लक्ष्य क्या रखना है? बड़ा बनना है या बड़ा कार्य करना है? कौन सा लक्ष्य रखना? बड़ा कार्य करना है, तब बड़ा बनेंगे. तो я спрашиваю, что нам что надо делать? Большое дело делать или желать, что большими хотим стать? То она говорит, нет, большое дело надо делать. बड़ा कार्य करेंगे तो बड़ा तो बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे. तो हमको कभी भी बड़े कार्य से घबराना नहीं है. То будем большие дела делать автоматически, станем большими. Поэтому никогда не испугать от больших дел. जैसे मैंने अपने जीवन में 18 घंटा सेवा किया है. Я на протяжении своей жизни по 18 часов. मैं यज्ञ में आई तो यज्ञ इतना छोटा सा था. Я пришла в яги были еще маленькие. अभी विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया. Теперь он дошел до огромной большой деревцы. तो हमने इतने बड़े यज्ञ को भी संभाला और आज इतने बड़े यज्ञ को भी संभाल रहे हैं. И такой яги мы заботились, и теперь такой яги тоже продолжаем заботиться. लेकिन जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण आता है. Но здесь хочу подчеркивать, что какой у вас цель, такие и признаки приходят. तो बड़ा बड़ा कार्य करते हुए भी
अपनी स्थिति जो है स्व स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस रहना चाहिए. No нужно, чтобы определяя больших дела свои состояния и дела равновесишло. घबराना नहीं है कभी भी बड़ा कार्य देख करके. Испугать не надо, ой, какой большой дела. बड़ा बड़ा कार्य मिलना तो भाग्य की बात है, भाग्य से मिलता है. Ари, большой дела вы получаете по своей судьбе. तो इसलिए हमेशा बड़ा बड़ा कार्य करके बाबा के बड़े बड़े ढेर बच्चे बना के और सब आत्माओं को साथ लेके बाबा के पास चलना. Поэтому делая такие большие дела, принадлежать всем большого баба и потом с ним возвращаться обратно домой. Тоже аплодисмент. ओम शांति. ओके. तो बड़े जैसे आप उमंग में हैं, तो एक होता है जब आप आए थे उमंग में थे, फिर ठीक है, और आज दिन तक तो बिल्कुल ठंडे हो गए, मतलब आए थे तो उमंग में थे, फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया, फिर एकदम चला गया उमंग. तो आपका आए थे उमंग में थे, फिर बीच में उमंग में थे, अभी भी उमंग में हैं. तो उस स्थिति में ना जाए उसके लिए क्या सीक्रेट है? आए थे उमंग में थे, फिर बीच में उमंग में थे, अंत तक उमंग में हैं. मैंने तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में ये देखा है, जब मैं ज्ञान में आई तो मैं 16 साल की थी और जब समर्पित हुई 2 साल में पढ़ी, फिर समर्पित हुई तो 18 साल की थी और आज मैं 70 साल की हूँ. 50 साल में बाबा के महायज्ञ में रही हूँ. मैं ये अनुभव करती हूँ, मैं ये अनुभव करती हूँ, जो उमंग मेरे अंदर 16 साल में था वो उमंग मेरे अंदर आज भी है. अपने मन के ऊपर होता है. Это зависит от вашего внутреннего. अगर हम सोचते हैं तो अभी तो मेरी आयु बहुत बड़ी हो गई है, अब मुझे इतना कार्य नहीं करना है, तो फिर हम ढीले हो जाएंगे. लेकिन शुरू से हमने जिम्मेवारी ली है कार्य करने की, और हमें पहले भी बचपन में भी कार्य किया, बीच में भी कार्य किया, और अभी भी हम जिम्मेवारी से कार्य कर रहे हैं. ये भगवान का यज्ञ है, इसको जिम्मेवारी से हमको कार्य करना है, संभालना है. तो जहाँ जिम्मेवारी आती है वहाँ उमंग उत्साह हमेशा बना रहता है. तो जिम्मेवारी हमको सोए हुए को जगा देती है. А когда на твои плечи ответственность, ты спишь, ты спать не можешь. तो हमेशा अपने को जिम्मेवार समझ के महायज्ञ में रहना है, महायज्ञ को संभालना है. То поэтому всегда, считая себя ответственности, живите в яге и заботите о яге. तो फिर हमारा उमंग उत्साह, जब हमारा उमंग उत्साह कभी कम नहीं होगा तो हम पीछे कभी नहीं हटेंगे. И тогда и наш энтузиазм не уменьшится, и никогда мы назад не отступим. मुझे तो यज्ञ सेवा के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. А мне это вообще не нравится без служения яге. बस सेवा सेवा सेवा, И служение, служение, служение. ये हमारे जीवन का लक्ष्य है. और वो भी अच्छी स्थिति से. वो तो मैंने पहले ही बताया, स्व स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस И, चाहिए. конечно, в этом свое состояние и служение, постоянно равновесие. अगर हमारे पास ज़्यादा काम आ गया तो कभी भी हमको चिड़चिड़ा करके, गुस्से में आकर के, फटफट करके ऐसे काम नहीं करना है. की बात है, भगवान के यज्ञ की सेवा मिली है, तो इस सेवा को हमको बहुत बहुत अच्छी तरह से आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और सफाई से सेवा करनी है. धैर्यता पूर्वक सेवा करनी है. Очень с терпением надо все делать. इस बाबा ने यज्ञ का निमित्त बनाया है,
तो सदा सबको संतुष्ट रखना है, खुद भी संतुष्ट रहना है, सदा सबको खुश रखना है, खुद भी खुश रहना है. Ibras Baba mnes gillen instrument, tu meninos na sim держать довольны, и удовлетворенный, и сами нужно таким держать, и всем таким надо делать. भगवान का बन करके कभी भी उदास नहीं होना है, मायूस नहीं होना है. И никогда не потерять счастье, не быть унылым, грустным, став принадлежать Богу. सदा उमंग उत्साह में रहना है, उड़ते रहो, उड़ाते रहो. Чтобы вы лечили и помогали всем лечить благодаря энтузиазму. अच्छा ये हाँ хорошо. बहुत अच्छी लग रही हैं दिल को बातें. तो ये इसको क्या कहेंगे? आप हैं, आप जिम्मेवारी को देखते हैं, आप बिस्तर से खड़े हो जाते हैं, और ये आत्मा है जिम्मेवारी को देख के टेंशन में आ जाती है. ये मेरी जिम्मेवारी है ना, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है ना. तो ये क्या अंतर है? सोच का अंतर है या नज़र का अंतर है? आप जिम्मेवारी देखते हैं, आप बीमार से खड़े हो जाते हैं. ये जिम्मेवारी देखता है, ये तंदुरुस्त था, बीमार हो जाता है. ये क्या प्रॉब्लम है? И вот это очень хорошая вещь, это вы делитесь всем, что у вас в сердце. Вопрос. То есть, Диди, у вас, допустим, вы говорите, что я из кровати поднимаю, потому что моя ответственность. А есть душа, которая на кровать ложится из-за ответственности. Думает, ой, моя ответственность, напряжение. इसको प्रैक्टिकल में तो ज्ञान योग की कमी कहेंगे, ज्ञान योग और धारणा की कमी कहेंगे. То тогда это будет названо, что душе не хватает практически धारणा, ज्ञान и योगी. क्योंकि अगर बाबा को साथी बनाया है, कंबाइंड रूप से रहती है बाबा के साथ, और सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है, बाबा को साथी बनाया है, तो ये स्थिति नहीं हो सकती है. Если вы живете вместе с Баба в форме объединенной, и если вы его сделали своим спутником, то тогда такое состояние, что ответственность напрягала вас, не может быть. जरा भी टेंशन आए, बाबा को याद करने का. Малейшее напряжение пришло, вспоминайте. बाबा मेरा कार्य नहीं, आपका कार्य है. Баба не мое это дело, это ваше дело. आपको ये कार्य करना है, Это вы должны делать дело. तो बाबा आपके अंदर डबल उमंग भर दे. А Баба вас наполнит двойным энтузиазмом. बाबा को कंबाइंड रूप से साथ रखना है. मैं जैसे आत्मा और सोल है ना, तो आत्मा और शरीर है ना, वैसे बाबा और मैं कंबाइंड रूप से साथ रहे. Как душа и тело объединены, так и мне нужна душа и высшая душа держать объединены. नशे में रहना है. मैं कौन? Всегда будьте упоены, кто я. मैं सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची हूँ. Я дитя всемогущего. तो जब उसका साथी है भगवान सर्वशक्तिवान बाप, तो उसका माया क्या कर सकती है? И чей спутник всемогущий, а чей Бог, а что Майя может сделать с таким? तो ये बात हमेशा याद रखने का, कभी मायूस नहीं होने का, उमंग कम नहीं करने का, बाबा को साथ रखने का. То это всегда помните, никогда не унылым быть, всегда держать Баба и будешь. मैं क्यों टेंशन में आऊँ? Зачем мне быть напряженной? बाबा का कार्य है, बाबा कराएगा. Дело Баба, Баба будет осуществлять. बस बाबा 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 करते नाचते रहो. अच्छा, अभी मुख्य बात जो जिसको आपकी जीवन का भाग्य कहो या पार्ट कहें, जैसे भी, तो दीदी मनमोहिनी के साथ और दादी जी के साथ और नेचुरली बाबा के साथ. तो जो प्रेसिडेंट होता है तो उसके लिए सभा तैयार करना, प्राइम मिनिस्टर होता है सभा तैयार करना, कोई साधारण सभा तैयार करना. तो आप भगवान की महासभा की तैयारी करने वाली आत्मा हैं, तो कोई कम बात नहीं है. तो क्या इसमें सिर्फ विधि की बात है या फिर बाबा के साथ संबंध, और क्या उसके अंदर एक जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, भगवान की सभा को भगवान से सेवा कराने वाली, उसकी तैयारी कराने वाली आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं जो बाबा ने इस प्रकार की जिम्मेवारी दी? क्योंकि दादी तो आई बैठ गई,
तो तैयारी तो किया तभी तो वो सेवा कर पाए ना। तो क्या गुण चाहिए ऐसे सेवाधारी में जो बड़ों से सेवा करा सके हो? अब इसके लिए तो मैं ये कहूँगी, तो मैं जब से इस यज्ञ में आई हूँ तब से मैं सदा वरिष्ठ के साथ रही हूँ। बाबा के साथ रही, दादी के साथ रही, दीदी मनमोहिनी के साथ रही, और अन्य भी जितनी भी हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं उन सबके आसपास भी रही। जितने भी वरिष्ठ भाई है उनके आसपास रही। तो सदा मैं उनके नज़रों के नीचे और उनके साथ ही मैं रही हूँ, तब मैं आज यहाँ तक पहुँची। आगे बोलूं या आप ट्रांसलेशन कर? हाँ। तो उनके साथ रही हूँ तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब जैसे एक मिसाल है, तो साकार बाबा का तो मेरे को मेरे प्रति बहुत अनुभव है। वो तो आप कहेंगे तो मैं सुनाएंगी या कल सुनाएंगी, जैसे कहेंगी। मैं ज्ञान में कैसे आई, बाबा ठीक है, कैसे वरदान दिए, अभी वो शुरू लेकिन करते हैं। अभी जो आपने प्रश्न पूछा उसका मेरे पास में दादी जी के साथ का और दीदी जी के साथ का ये सब बहुत प्रकार के अनुभव है। हाँ, लेकिन वो क्या गुण चाहिए सेवाधारी में कि वो बड़ों को ऐसी मदद करे जो बड़े अपना कार्य करें, कि आके बैठे। ये इसके अंदर क्या होता है, तो जैसे दादी ने मुझे कोई कार्य दिया तो मुन्नी आपको ये कार्य करना है, तो उस कार्य को जैसे दादी ने मुझे कहा आपको विज्ञान भवन जाना है और जाके वहाँ एक पेशेंट है उसको देख के आना है, तो रात का 12 भी बजा होगा तो हम एक साल लटका के ठंडी में उस पेशेंट को देखने जाएंगे और आकर के दादी को उसका समाचार सुनाएंगे। तो क्या है, वो जैसे दादी सुन करके दादी बहुत प्यार करेगी, एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा, उससे आत्मा में शक्ति भरेगी। ये है एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात। लेकिन जैसे दादी जी के लिए मुझे कोई कार्य करना है, सभा तैयार करनी है, जैसे बहन जी ने कहा तो उसके लिए जैसे दादी ने कहा मुझे आज टीचर्स का क्लास कराना है, तो उसके लिए हम अनाउंसमेंट करेंगे, सब टीचर्स को बुलाएंगे, सब टीचर्स को बिठाएंगे, हमको ये लगन लगी रहेगी हमको सभा तैयार करनी है, तो उतनी मेहनत से सबको बुला करके बिठाएंगे और पूरा तैयारी करेंगे। फिर दादी जी आएंगी तो उन टीचर्स को ये भी बताएंगे उनका वेलकम कैसे करना है, फिर वो टीचर्स को दादी जी के साथ पिकनिक कैसे करानी है। ना हम 50 साल यज्ञ में रहे, तो जो भी कार्य हमको मिलता है दादी जी के द्वारा या अन्य किसी वरिष्ठ के द्वारा, तो हमारी पूरी लगन उस कार्य के पीछे रहती है और उसको हम बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट करना चाहते हैं। उतना ही हम एक्यूरेट परफेक्ट तैयार करते हैं, और जब पूरी सभा तैयार हो जाती है और फिर दादी जी के साथ उसको क्या पिकनिक करानी है वो सारा अरेंज करते हैं, वो सब तैयार हो जाता है, फिर हम दादी जी को बुलाते हैं। बहुत उमंग बना रहता है। तो दादी जी ने मुझे ये कार्य दिया है तो बहुत अच्छी तरह से करना है. То это энергии, энтузиазм сохраняйся, когда что да, दादी мне дала такое задание, तो тогда и задание такое, да? तो कमु में जेल इसमें आलस्य बिल्कुल नहीं चाहिए. अगर हम किसी से काम कराते भी हैं तो उसकी पीठ करने का, तो इसने ये काम किया या नहीं किया, काम की जिम्मेवार तो मैं हूँ ना, तो मेरा कार्य ठीक होना चाहिए, ये लगन रहनी चाहिए. जैसे अभी बड़ी बड़ी सेरेमनी करते हैं, दादी जी आज्ञा करती है तो उसकी पूरी तैयारी करते हैं. क्या फंक्शन होगा, कैसे स्टेज पे बैठेंगे, कौन बैठेगा, उनको क्या दिया जाएगा, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है सारी,
फिर प्लानिंग करके उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं और फिर वो कार्य करते हैं। फिर दादी जी बहुत खुश होते हैं। जो आज्ञा दिया उसका पालन करना है। Vai tomu ključ takoj što ukazali to nada ये पूरा ध्यान रख। primjenjači vu. Это полностью об этом внимательно я бываю. परफेक्ट काम करना है, И कोई perfect. कमी नहीं हो। И это должно быть perfect. Perfect это что? Совершенный. Что совсем никакой там не должно быть недостаток. अच्छा आप तो परफेक्ट वाली आत्मा हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसको बताया ये बेचारा तो ढीला ढाला। अब वो ढीले ढाले के कारण मेरी भी बदनामी हो गई। तो लोग तो मुझे कहेंगे ना देखो ये क्या काम करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उमंग का क्या करें? आपका उमंग कम नहीं होता जब आपने तो इतना अच्छी तरह से कराया, लेकिन करने वाले 10 हैं, उसमें से 2 ने भी ऊपर नीचे कर दिया तो नाम तो नहीं। इसमें फिर थोड़ी सहन शक्ति चाहिए। हाँ तो я спрашиваю, что ну вы-то совершенная, ये допустим, в पेपर своей मेरे деле. सामने भी आता है। То, допустим, вы будете через 10 осуществлять. 10 तो एक जैसा नहीं करेंगे То ना। они не одинаково делают, какой-то они неправильно сделали. तो कोई ऐसा करेगा जो हम कहते हैं वैसा करेगा, да. कोई थोड़ा कम अच्छा करेगा। तो उससे हम फिर मायूस नहीं होते हैं। हम उसको बताते हैं तुमने ये काम किया, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। गुस्सा करना, जोर जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, उसका मन खराब कर देना, ये सब नहीं। उसको प्यार से समझाना, अपने मन में ये नहीं रखने का ये तो ये काम ठीक करेगी ही नहीं। Да, то не надо держать в сердце вот это, что да, этот не делает правильно. क्षमा का संस्कार रखने का, Простить, क्षमा भावना, простить, простить. Все फिर время. से काम देने का, अब еще इसको раз, да. ऐसे करके आने का, Еще раз дать, что теперь थोड़ा उसको समझाने का ты ठीक должен से। так делать и хорошо опять объяснять, опять объяснять. और वो बरोबर ठीक करके आएगी फिर। И тогда хорошо будет, तो उसको правильно सिखाने будет. की भावना रहनी То चाहिए। все время поддержать стремление учить, учить, учить. तो इससे फिर वो आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको ये नहीं आता कब तक, उसमें ये नहीं आता कब तक. नहीं, वो ठीक हो जाते हैं। अगर हमारी भावना अच्छी है तो वो ठीक हो जाते हैं। То если вы поняли вопрос все, кто понимает, да? तो नहीं приходит у क्योंकि вас. हमारे पास 10 भाई है, एक भाई बहुत अच्छा करेगा, 2 भाई थोड़ा कम, 4 भाई थोड़ा कम, ऐसे एक भाई बिल्कुल नहीं ठीक करेगा। तो फिर जो बिल्कुल ठीक नहीं करेगा उसके लिए नफरत नहीं करने का कभी भी, फिर भी उसको सिखाने की भावना रखने का। तो वो भावना फिर उसके उसमें शक्ति बढ़ती है। तो वो देखेगा ना सब अच्छा करते हैं तो भी अच्छा करने लगे। То вот вопрос такой был, да, тот вопрос не возникает, да, некоторые предпочитают, я вот здесь до ответ добавляю, что вот это не может мне помогать, дяди, можно я один буду делать сам, да, лучше одному делать. उसको खुशी देने का, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, अब इससे भी अच्छा करना। खुद के अंदर क्षमा भावना और सहनशीलता चाहिए, И терпение, и стремление простить. सिखाने की भावना, И учить, стремление учить. फिर वो बन जाते हैं आगे। И все станут. Аплодисменты. नफरत नहीं, नो नफरत। ऐसी कोई मीठी याद आपकी बाबा के पास आई जब भगवान की बनी, और अब तक ऐसी बहुत सबसे जिसको कहते हैं ना आपकी स्वीट मेमोरी पूरे जीवन में, ये आपका स्वीट क्षण था, ऐसा कोई है? वैसे बाबा का कोई भी, लेकिन वो सबसे स्वीट क्षण था। नेचुरली भगवान के साथ ही होगा सबसे ज्यादा स्वीट. तो बहुत स्वीट मेमोरी है। Ja вопрос Баба такой. ки, Самый дади сладчайший ки, память дяди у вас ки. в жизни. Говорит, у меня много сладчайшей памяти есть. लेकिन साकार बाबा की सुनाती हूँ सबसे पहले। Да. तो 66 में मैं ज्ञान में आई और 67 में साकार बाबा के पास आई। तो साकार बाबा, ये मधुबन जो था वो बहुत छोटा था, हिस्ट्री हॉल था और सामने का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था और बाबा भवन था, बस।
तो बाबा अपनी खटिया पर लेटा रहता था, जो अभी बाबा का रूम है सेम रहता था। बाबा लेटा रहता था और मैं उस समय में बहुत छोटी दुबली पतली थी, तो स्कर्ट ब्लाउज पहनती थी या सलवार कमीज, तो ऐसे थोड़ा पर्दा हटा के झांकती थी। तो बाबा इतने प्यार से बोलता, आओ बच्ची, आओ बच्ची, आओ बच्ची, ऐसे बुलाता था। अभी भी वो दृश्य नजर आता है। और एकदम अपने बाजू में बिठा करके ऐसे आधा अपने ऊपर लिटा लेता था। ऐसे to Baba Vinyavisit говорит, причи дочка, ऐसे и приходила, а он меня на себе уже. So, да, вот как будто бы малюсенькая дочка пришла, и потом вот так, глядя. नाजुक हाथ ऐसे से फिर. तो बाबा पुष्टिствовали руки были, и он вот так делал. फिर बाबा के साथ भोजन करते थे, वन टाइम भोजन करते थे। निर्मल शांता दादी के साथ आए थे। तो она была из Калькутты изначально, Нирмала Шанти, дочка Брахма Баба, она ее привезла. तो एक दिन बाबा के साथ भोजन कर रहे थे। बाबा को मैं बहुत अच्छी लगती थी, तो एक दिन भोजन कर रहे थे तो बाबा मेरे को पूछते, बच्ची कितना पढ़ोगी? बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी? तो मैंने बोला बाबा मैं, ऐसा बाबा ने बोला, मैंने बोला बाबा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैंने इतना पढ़ लिया है जो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। बाबा हर समय मुझे गले लगा के रखना चाहता था और लवली बेबी बोलता था। И баба мне очень любил, я очень понравилась баба, он хотел, чтобы я была все время там. और он यही мне कहता сказал था, lovely baby. इस बच्ची को मैं, नहीं ये बच्ची तो बाबा के पास ही रहेगी, ऐसे И баба всегда говорил, эта дочка всегда будет с баба. फिर तो मैं चली गई। फिर कलकत्ता में मेरा पढ़ने लिखने में इतना मन नहीं लगता था। उसके बाद में फिर मैं बाबा के पास 68 में फिर आई। Но все-таки тот приезд я обратно вернулась в 67 году. तो बाबा मुझे बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे और बोले तेरे को बाबा के पास रहना है। फिर मेरे को तो जाने का था, डर लगता था। फिर मैं निर्मला शांता दादी के साथ इतने प्यार के बाद भी डर लगता था। हाँ। अच्छा। फिर बाबा मेरे को स्टॉक में भेजा, बोला बच्ची सौगात लेके आओ कोई। तो मैं, उसमें 2 कमरे का स्टॉक था और आज 150 कमरे का स्टॉक है। तो मैं गई स्टॉक में, तो वहाँ से मैं एक रुमाल लेके आई। तो बाबा ने कहा बच्ची यही लाई? मैंने कहा तो मेरे लिए बहुत है। तो फिर बाबा ने मुझे गले लगाया एकदम, और उसी समय मेरी जन्म पत्री पढ़ी और मुझे वरदान दिया, ये बच्ची मधुबन में रहेगी, इसको बाबा यहाँ ही रखेगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगा। ये साकार बाबा का वरदान है जो मैं आज दिन तक मधुबन में हूँ और बाबा का बेहद यज्ञ संभाल रही हूँ. И вот это то благословение Сакар Баба, что я по сей день в Мадхубани и по сей день продолжаю заботиться о склад Бхандара Баба. मैं ये साड़ी पहनना भी मधुबन में सीखी. И даже я была такая маленькая, что даже साड़ी одевать учила в Мадхубани. दादी दीदियों की एकमात्र लाडली मुन्नी थी. А я была единственная маленькая мунни для дади и диди, общая мунни для обоих. बाबा तो अव्यक्त हो गए. Баба стал объект тогда, то дади диди остались, то я для обоих была единственная. और आज भी हूँ. И я по сей день для них балованная мунни. अव्यक्त बाप दादा से मैंने 50 साल मुंह में टोली खाई है. И 50 лет от объект बाप दादा я в рот बाबा мне. अगर 2 मिनट में इधर उधर होती थी तो बाबा याद करते हैं, मुन्नी कहाँ है, आज टोली नहीं दिया है. То я, если, допустим, на сцене куда-то туда-сюда, то баба спрашивает, где мунни, टोली не получила. बस सब ये भाग्य है. Это я считаю судьба моя. ये भाग्य है, लेकिन भाग्य को बना के रखने के लिए पुरुषार्थ जो है वो बहुत अथक एक्यूरेट करते हैं.
Но, конечно, эта судьба, но с этим я хочу сказать, что для того, чтобы сохранять такую удачу, очень неутомимый, постоянный труд точно совершается. Thank you so much. Om Shanti, Om Shanti.